हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनिफेस्ट अ ग्रेट बिजनेस सक्सेस। तो बहुत से लोगों ने ना ये चीज़ नोटिस किया है कि जब भी हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं ना तो उस टाइम पे हमारे को एक बहुत ज़्यादा ना एप्रीहेंशंस रहते हैं। ओहो कैसे होगा, हम जो है ना कस्टमर्स को कैसे ढूंढेंगे, ओहो इसके बाद में अगर हमारे पास में मनी नहीं आया, अगर मेरा कैश फ्लो नहीं बना तो कैसे होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और होता यह है कि हम अपनी ही जो एनर्जी है उसको डाइल्यूट करते चले जाते हैं बाय ओवर थिंकिंग अबाउट आवर रिजल्ट्स। यस, होता है ना ऐसा आपके साथ में भी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 3 तरीके जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू एक्चुअली मैनिफेस्ट अ ग्रेट बिजनेस सक्सेस। कैसे पता करते हैं। फर्स्ट जो आपको करना है वो है यहाँ पर सेट द गोल्स। ओके, अब बहुत बार आपने सुना होगा कि ना हमको जो अपने गोल्स है ना वो रियलिस्टिक चुनने चाहिए। अपने जो गोल्स हैं उनको बहुत रियलिस्टिक बनाना चाहिए, जिसकी वजह से ना हम कुछ मैजिकल गोल्स बनाते ही हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको truly ये लगता है that you deserve to earn better, so please create a goal which is much higher than the life. Okay, so goal setting में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई भी ऐसा गोल जहां पर आपको ये नहीं पता कि मुझे कितना पैसा अर्न करना है, बल्कि ये पता होना जरूरी है कि इतना पैसा अर्न करने के लिए या इतना पैसा अर्न करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन क्या करना है ना। एक नई चीज, यानी कि सेटिंग दी गोल्स में कहीं पर भी ये स्पेसिफाई नहीं होता कि आपको एक एक्स अमाउंट डालना है। आपको अपने सेटिंग दी गोल्स में वो ऐसी कौन सी एक चीज है कि जो अगर आपको करनी है तो उस चीज को करने के टाइम पर आपके दिमाग में एक बार भी पैसा ना आए कि इस चीज को करने में मुझे इतना पैसा चाहिए होगा, इतना जो है ना मैं अर्न नहीं कर रही हूँ अभी, तो मैं कैसे करूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस चीज के लिए यानी कि आप उस गोल को अचीव कर चुके हैं, ऐसी वाइब्रेशन में अपने जो गोल्स हैं उनको सेट कीजिए। यही से जो है ना आप, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आपको कि रियलिस्टिक नहीं बनाना है, आपने उसको अमाउंट को उस हिसाब से लिखना है कि आप उस अमाउंट को यूज कहाँ करने वाले हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमको दिया था मार्शल ने। इसमें इकोनॉमिक्स में, यानी कि ही इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, और उन्होंने हमको बड़े क्लियर वर्ड्स में बोला कि अगर आपको अपना गोल सेटिंग करना है तो मनी जो कि अर्न करने का आप काम कर रहे हैं, दैट्स जस्ट अ मीन्स। ओके, तो मनी इज जस्ट अ मीन्स टू गेट सम एंड रिजल्ट। तो अपने उस एंड रिजल्ट के ऊपर गोल बनाना है, मनी यानी कि मीन्स के ऊपर गोल नहीं बनाना है। पहली चीज तो ये। सेकेंड चीज हमको क्या करनी है, आपको अपनी एनर्जी चेक करनी है। जब आप ये गोल बना रहे हैं ना, तो आप अपनी एनर्जी चेक कीजिए, यहाँ पर कैसा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत मजेदार चीज है, दिस इज समथिंग विच हैज टू हैपन। यानी कि आपको ऐसी वाली फीलिंग आती है कि यार मुझे जब भी अपने गोल्स को सेट करना है या फिर जब भी अपने बिजनेस पे काम करना है, तो मुझे जिससे भी मिलना है वो किस एनर्जी के साथ में मिलना है। क्या वो पॉजिटिव एनर्जी है, क्या वो नेगेटिव एनर्जी है, क्या वो एनर्जी है जिसमें आप प्रेशर फील कर रहे हैं, क्या वो एनर्जी है जिसमें आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना बिजनेस में काम करते करते, यार बड़े टाइम हो गया है, मैंने अभी ब्रेक नहीं लिया है, बिल्कुल छुट्टी नहीं लिया और मुझे आई नीड अ ब्रेक। यू नो व्हाट, जैसे ही हम ये वाली बात सोचते हैं ना, आई नीड अ ब्रेक, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना शुरू कर देता है वेयर या तो तबीयत खराब हो जाएगी या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाएगी जिसके बाद आपके लिए ब्रेक लेना कंपल्सरी हो जाए। ठीक है, तो हमको ना ये चीजों को सोच समझ के अपनी एनर्जी को जो है ना आगे डालना होता है, बिकॉज आपका जो थॉट है ना, दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी। जो भी आपने अपने माइंड में डाला वो इंटेंशन तो सेट हो गई ना। तो जैसी वो इंटेंशन सेट होती है ना, उसी टाइम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस इंटेंशन को पूरा करने में जुट जाता है। सुना हुआ है हमने ये डायलॉग, कई बार सुना हुआ। कौन सा? कि जैसे ही आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। बस यहीं पर आपको अपनी एनर्जी को चेक करना है हर टाइम कि आपकी कौन सी एनर्जी व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस। इज इट द एनर्जी ऑफ लैक और इज इट द एनर्जी ऑफ अबंडेंस? यानी कि आप
मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बना रहा हूँ, या फिर मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वजह से या हमारे बिजनेस की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं। क्या एनर्जी है आपकी उस टाइम पे जब आप लोगों को पेमेंट करते हैं? तब क्या एनर्जी होती है? क्या ये एनर्जी होती है कि यार ओहो ये तो पैसा ही निकल गया है हाथ से, यानी कि अब तो मेरे को जो है ना और ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है? तो आप अपनी एनर्जी चेक कीजिए कि एनर्जी में कहीं बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं या फिर बेटर फील कर रहे हैं, ठीक है? तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं ना, तो एनर्जी ये होनी चाहिए कि वो पर्सन भी अपनी सर्विसेज की वजह से हमसे पैसे ले रहा है, राइट? जैसे ही हम इस एनर्जी के साथ में पैसा देते हैं ना, योर मनी विल बिकम लाइक अ ब्लेसिंग। यू नो व्हाट, जब हम उसको ब्लेसिंग्स की तरह देते हैं ना, तो हम ब्लेसिंग्स की तरह लेते भी हैं। बस इतना सा हमको जो है ना कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है कि हमारी एनर्जी कैसी है जिस भी टाइम पर हम अपने बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपके पास में फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, लेट्स से आप अपने किसी वेंडर के साथ काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप ओवर डिलीवर कर रहे हैं, यानी कि आप ना जरूरत से ज्यादा उसको टाइम और मनी और एनर्जी लगा रहे हैं उसके बिजनेस में, लेकिन उतना आपको इन रिटर्न नहीं मिल रहा, तो होता क्या है कि आपके दिमाग में ना एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो इस फ्रस्ट्रेशन को जैसे ही आप अपने माइंड में आने देते हैं ना, आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि वो वेंडर आपसे कटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी वहां पे भी जाएगी, राइट? तो सिमिलरली हमारी टीम के साथ में भी होता है, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ में भी ऐसा ही होता है। तो जो आपकी एनर्जी होगी ना एज अ बिजनेसमैन और एज अ बिजनेस वुमेन, वही एनर्जी आप आगे भी ट्रांसमिट कर रहे होंगे, और इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ना, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि आप कौन सी एनर्जी से काम कर रहे हैं। तो जब भी आपको लगे ना कि यार इस टाइम पे ना मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा ना नेगेटिव हो रही है, तो उस टाइम पे अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में पहले ट्रांसफर कीजिए, उसके बाद उस काम को अंजाम दीजिए, ठीक है? बहुत सारे तरीकों से हम ये कर सकते हैं। मेरे आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं जहां पर मैंने आपको बता रखा है कि आप अपनी जो लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में कैसे अपने आप को रेज कर सकते हैं, वो वीडियो भी मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है? अब थर्ड चीज क्या आती है? थर्ड चीज जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है टू रेजोनेट विद योर एंड रिजल्ट्स। दैट मीन्स कि आपके दिमाग के अंदर ना आपका एंड रिजल्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? ये कुछ कुछ ऐसा है कि अगर हम बात करते हैं जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, वो सभी के सभी अपने एंड गोल से उस लेवल पे रेजोनेट करते हैं कि उनको लगता है कि वो ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हैं, ठीक है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ना अपना घर बनाना है, लेट्स से, ठीक है? और आपने एक इंटीरियर डिजाइनर को जो है वो प्रोजेक्ट भी दे दिया कि ठीक है आप बनाइए, लेकिन आपके माइंड में अपने घर के लिए जो डिजाइन है वो तो आप ही बताएंगे ना इंटीरियर डिजाइनर को कि मेरे को जो है ना इस चीज की इस तरीके का चीज चाहिए, आप आर्किटेक्ट को भी आप ही बताएंगे। तो फिर उसके बाद आपके डिजाइन के बेसिस के ऊपर, यानी आप अपने माइंड में अपने घर को कैसा देख रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर जो है वो अपना, पहले आर्किटेक्ट जब अपना लेआउट तैयार करेगा और इंटीरियर डिजाइनर जो है अकॉर्डिंगली उन चीजों को डिजाइन करेगा जैसा आप चाहते हैं। वो हो सकता है कि वास्तु कंसल्ट करके भी, और वो जितनी भी एनर्जीज वो आप आपके घर में डाल सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स डाल सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट वो आपका घर जो है क्रिएट करेंगे। लेकिन उस चीज का बेसिस क्या है? उस चीज का बेसिस है आपकी माइंड की एनर्जी, आपके माइंड के थॉट्स, जो आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हैं विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस, राइट? तो इसी तरीके से जब भी हम कोई भी चीज अचीव करने वाले हैं, वो चीज अगर हम अपने माइंड में पहले से अचीव कर लेते हैं, तभी हमारा माइंड उस चीज के लिए फेमिलियर हो जाता है। ये फेमिलियरिटी क्रिएट करनी इतनी जरूरी है ना, क्योंकि हम क्या है ना, हम मिनिएचर है यूनिवर्स का, और यूनिवर्स के अंदर जो ताकत है ना, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड को जो चलाने की जो ताकत है गॉड के अंदर, वही ताकत हम में भी है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स की एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, या उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो हमको हमारे गोल्स की तरफ लेके जाए। ये एनर्जी हम में भी है, क्योंकि हम क्या है, हम तो मिनिएचर्स है ना, यूनिवर्स के मिनिएचर्स हैं। सेम जो चीज वो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। हम जो अपनी पावर्स हैं उनको समझे बगैर अगर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तब हम अपनी स्कैरसिटी की वाइब्रेशन में चले जाते हैं। और जैसे ही हम अपनी पावर को समझते हैं,
उस टाइम पे हम रेजोनेट करते हैं अपने एंड रिजल्ट्स के साथ टू दैट एक्सटेंट कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम सक्सेसफुल ना हो। ठीक है, तो आई एम श्योर ये सारी बातें ना सुनने में अच्छी लग रही हैं और आपको ये लग रहा होगा कि यार इन चीज़ों को जो है ना इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, इम्प्लीमेंटेशन इतना मुश्किल भी नहीं। क्यों? आपको सिंपली हर हैबिट को छोटा छोटा करके जो है ना हर रोज स्टार्ट करना है और इसके लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो हाउ टू बिल्ड अ हैबिट ये वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे वो हर चीज का सोल्यूशन दे सकती हूँ या दे रही हूँ जिन चीजों के लिए आप क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं और आपका माइंड उन चीजों का आंसर चाहता है। कैसे करना है वो तक मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू जॉइन माय 3 days वर्कशॉप विच इज कंप्लीटली फ्री, उसका डिस्क्रिप्शन भी जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, जिसमें यू कैन एक्चुअली कम टू माय वर्कशॉप, सी मी लाइव और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने जितने भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। वहाँ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि क्वांटम लॉज क्या है जिसकी वजह से जो है ना मैनिफेस्टेशन हम कर सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड डे हम बताते हैं कि हमारी जो इमोशंस है उनकी केमिस्ट्री क्या है। बहुत साइंटिफिक तरीके से आपको उस वर्कशॉप के अंदर ना वो हर चीज़ मिलेगी जो चीज़ जिसके लिए जो है ना आप ढूंढ रहे हैं कि उसको किस तरीके से पूरा किया जा सके। आपके फियर को पावर में कैसे कन्वर्ट करना है, आपकी किसी भी जो मेमोरीज जो कि आपको तंग कर दी हैं उन मेमोरीज के साथ में अपना कनेक्शन कैसे तोड़ना है, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे मेरी इस वर्कशॉप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।